अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उसके काम में लग जाता है। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी हांगकांग की तरफ से मुझे इस मदरसे के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने जो है ना वो हिफ्ज़ भी किया हुआ है और 2 साल रिवायत हफ्स यानी क़िराअत ख़ुसूसी कोर्स किया हुआ है। और वो भी क़िराअत जो है ना क़िराअत ख़ुसूसी कोर्स मैंने बहुत टॉप क्लास के कारी से पढ़ा हुआ है। हज़रत अब्दुर्रहमान मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो 1857 में मक्के से हिजरत करके लखनऊ इंडिया में आए थे और उन्होंने क़िराअत पढ़ाना शुरू किया। और उनके जो टॉप क्लास के शागिर्द थे कारी ज़ियाउद्दीन साहब, उनसे भी पाक व हिंद के कसीर कुर्रा पढ़े जो गैर मुनक़सिम पाकिस्तान था। उसके बाद फिर उनके शागिर्द हुए कारी मुहिब्बुद्दीन साहब, उनसे भी कसीर लोगों ने कुरान मुक़द्दस की सही तिलावत करना सीखा। उनके शागिर्द थे कारी अब्दुल रशीद साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे मुझे फ़न क़िराअत पढ़ने की सआदत मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया हूँ। कोशिश भी यही है कि जितने लोग आएँ जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो उनके लिए इशा के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान है, वो उनमें इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने का सिखाएंगे। जो बच्चे हैं उनको भी सही तजवीद सही मखारिज के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस पढ़ने का इंशाअल्लाह पढ़ाने का ज़हन है। आप सब ताउन करें इंशाअल्लाह, फिर मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके अलावा मैंने 8 साल आलिम कोर्स भी किया हुआ है दावत इस्लामी के नेपाल के जामिअतुल मदीना से। गुज़श्ता साल हमारी फरागत हुई। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये समझे कि 24 आवर्स हम इस मदरसे के अंदर अवेलेबल है। आपको जब भी शरई रहनुमाई लेनी हो या किसी भी तरह से दीनी रहनुमाई हासिल करनी हो तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो इलाकाई इस्लामी भाई हैं तो वो इंशाअल्लाह मेरे साथ मिल जाए, इंशाअल्लाह मिलजुल कर इंशाअल्लाह खूब ठीक ठाक दीन और सुन्नत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे नौजवान भटके हुए हैं सबको जोड़ करके इंशाअल्लाह इस मदरसे में जमा करेंगे, सबको नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। सुन्नतों का बोलबाला करेंगे इंशाअल्लाह। जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, वुज़ू नहीं करना आता, जिन्होंने भी तो कुरान पाक नहीं पढ़ा, इंशाअल्लाह नौजवानों को भी कुरान पाक सही मखारिज के साथ पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को भी कुरान पाक सिखाएंगे, फ़र्ज़ उलूम सिखाएंगे इंशाअल्लाह। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युअ्मिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे गिरोह को सबसे पहले जन्नतुल फिरदौस में दाखिले की टिकट और इजाजत अदा फरमाएगा जिसके चेहरे 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सोने और चांदी के कंघी अता फरमाएगा जिससे वो अपने जुल्फों को संवारेंगे, अपनी दाढ़ी मुबारक को संवारेंगे। और उनके बदन से जो पसीने निकलेंगे वो मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार होंगे।
तो मेरे प्यारे और मीठी इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक से मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए और हमें अपने अंदर जो है ना डिप्रेशन फील नहीं करना चाहिए कि ये गोरों के माल और दौलत को देखकर, इनके वाइट स्किन को देखकर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया की नेमतें इसके लिए ही रखी है। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ईमान की दौलत हमारे पास ये बहुत बड़ी दौलत है। अरे ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत हमारे अंदर है कि कायनात की अगर सारी नेमतें अगर लाकर एक तरफ रख दिया जाए और कोई ईमान का सौदा करना चाहे तो मुसलमान अपने ईमान का सौदा कायनात की तमाम चीज़ों के बराबर भी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ईमान का दौलत ईमान की दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अता किया है जिसका कोई सौदा कर नहीं सकता। नीयतें की हैं, इमाम साहब ने भी जो नीयतें की हैं, आपने भी नीयतें की, इंशाल्लाह इसे आबाद करेंगे। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको इन नीयतों पर इस्तिकामत अता फरमाए। और ये जो हमारे सिलसिले हैं, जो मदारिस हैं, मदारिस अहले सुन्नत हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आबाद फरमाए। अभी चंद एक ऐलानात हैं, लेकिन ऐलानात से पहले जो है वो सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदा करें। सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला तो पता है ना सबको? किस किस को पता है? ये कम को पता है यार, ये ज़्यादा को पता होना चाहिए। सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि क्या पेश करे जाना क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करे जाना क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा। यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते, एक मौके पर मालूमात की ज़रूरत पड़ी सरकार को ज़ाहिरी तौर पर। वैसे तो सारे ख़जाने अल्लाह ने आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए, लेकिन जब ये ज़रूरत पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा मालूमात लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर। अच्छा अबू बकर घर के लिए क्या छोड़ के आए हो, सारा कुछ ही ले आए हो। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम है। सलाम अलैका या हबीब अल्लाह।
अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह,